सीतामढ़ी के निजी स्कूल किताब और रीएडमिशन के नाम पर नहीं कर सकते अवैध वसूली। डीएम का बड़ा बयान सामने आया। सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया है। शुक्रवार को 2 बजे उन्होंने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि सीतामढ़ी जिले में कुछ निजी स्कूलों द्वारा पुस्तक और रीएडमिशन सहित विभिन्न तरह के अन्य चार्ज के नाम पर बच्चों के अभिभावकों से अवैध पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसकी शिकायतें मिल रही है। इस मामले में मेरे द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि सीतामढ़ी जिले के कई स्कूलों का जो पर्ची है वो वायरल हुआ था, जिसमें नर्सरी और एलकेजी के बच्चों से 4500 और 5000 तक के पैसे पुस्तक के नाम पर लिए गए थे। फिलहाल डीएम का बयान आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जो विवरणी है उसको अपनी वेबसाइट पर और अपने नोटिस बोर्ड पर आप लोग उसको पारदर्शी तरीके से प्रकाशित करें, और जो अभिभावक हैं फिर वो स्वतंत्र हैं अगर वो किसी भी दुकान में जाकर, क्योंकि अगर फ्रीडम जो रहेगा, चॉइस रहेगा अगर वहां पे हमारे अभिभावकों के पास, तो उसके बाद उनको बेहतर वहां पे अपना कॉम्पिटिटिव दाम मिलेगा। और जब किसी भी दुकान का अगर मोनोपोली होगा तो अपने आप ही वो आर्टिफिशियली उसकी प्राइस जो है इन्फ्लेट हो जाती है। तो हम चाहते हैं इस प्रकार की जो मोनोपोली का जो है ये एक अधिकार मान के अगर कोई चल रहा है कि बस यहीं से खरीदो वरना और कहीं से नहीं खरीद सकते, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको तो इससे मतलब है, आप विद्यालय है, आपको तो शिक्षा वहां पे ज्ञानवर्धन करना है बच्चों का। वो पुस्तक कहीं से भी लाते हैं, इससे तो डायरेक्ट स्कूल का लेना देना नहीं, क्योंकि दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग बुक्स एंड यूनिफॉर्म डायरेक्टली। यस, दे आर फ्री टू डू इट। अगर वो चाहते हैं तो अपने से वो भी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन किसी तरीके से बात करना। और दूसरा हमारा एक और पहलू हम लोगों ने जो उसमें आदेश में लिखा है कि अगर कोई वहां पे हमारे जो बच्चे हैं, आपने मान लीजिए बड़े भाई बहन से या अपने किसी मित्र से भी वो पुस्तक लेकर पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है वो यूज बुक हो और वो अच्छी कंडीशन में हो, तो बिल्कुल उसको उस पर कोई किसी भी प्रकार की मनाही नहीं हो सकती। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नई पुस्तक से ही पढ़ना है, जब तक कि वो क्षतिग्रस्त नहीं हो, ठीक ठाक कंडीशन में है, तो निश्चित तौर पर उसको भी एनकरेज किया जाना है। और साथ में जो हमारा बिहार निजी विद्यालय जो अधिनियम है 2019 का, उसके आलोक में भी प्रमंडलीय आयुक्त सर के यहाँ से भी जो एक आदेश निर्गत हुआ है, जिसमें एक समिति है जो कमिश्नर सर की अध्यक्षता में है, उसी के तहत हम लोग भी यहाँ पे नियंत्रण कक्ष भी यहाँ पे बनाएंगे। और इस प्रकार की जो भी शिकायत है, और विशेष तौर पर उसमें जो नियम है कि कोई भी विद्यालय अपना जो शुल्क है, सारे शुल्क जो भी उनका ट्यूशन फीस है, डेवलपमेंट फीस है, विकास शुल्क है, स्पोर्ट्स फीस है, लाइब्रेरी फीस है, रीएडमिशन फीस है, जिसको लेके बहुत यहाँ पे एक रोष की स्थिति है, तो सारी जो भी फीस है, मतलब क्योंकि उसका वर्गीकरण हमारे और उसका जो कैपिंग हमारे डायरेक्ट जिला प्रशासन के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो निजी विद्यालय है, लेकिन उसको क्यूमुलेटिव जितना भी अमाउंट है उसमें 7% से ज्यादा वृद्धि निजी विद्यालयों के द्वारा हर साल नहीं की जा सकती। तो अगर पिछले साल उसका क्यूमुलेटिव टोटल 10,000 था उनकी फीस का, तो वो इस साल में आपका 10,700 से ज्यादा उसका जोड़ नहीं हो सकता। वो जिस भी नाम से उसमें, वो तो एक क्लासिफिकेशन की बात है। अगर हम रीएडमिशन फीस को रोकेंगे तो हो सकता है कि वो किसी और हेड में चार्ज कर ले, तो सीधी सी बात है कि उसमें वो क्यूमुलेटिवली वो 7% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई जानकारी है तो हम लोग जो कंट्रोल रूम बनाएंगे उसका नंबर भी हम लोग सर्कुलेट करेंगे। अभी हम लोग उसका भी आदेश जल्दी निर्गत कर देंगे, और साथ में हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाएंगे विभिन्न प्रखंडों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो इस प्रकार से जो विद्यालय चल रहे हैं। क्योंकि बहुत ये भी शिकायत आती है कि कुछ ऐसे हमारे छात्र हो सकते हैं, संभावना है, जो कि सरकारी विद्यालय में भी जिनका नामांकन है सरकारी लाभ लेने के लिए और निजी विद्यालय में भी, तो इस पर भी हमारी विशेष नजर है।